सोलंकी साहब, सर अगर आप इब्तिदा में कुछ रोशनी डालें, आज एक बड़ी बैठक हुई है, सियासी क़यादत भी मौजूद थी, अस्करी क़यादत भी मौजूद थी, डिजिटल दहशतगर्दी उसके साथ साथ जो रिवायती जो मामलात हैं दहशतगर्दी, इन दोनों का जवाब देने का एक फ़ैसला किया गया है। फिर आर्मी चीफ़ का बयान भी था कि हार्ड स्टेट की तरफ हम जाएंगे। तो क्या सोच रही है रियासत? सोलंकी साहब, आप तो खुद चूँकि रियासत के साथ काम कर चुके हैं, क्या जहन में आ रहा है रियासत के, क्या करना चाहती है? बलूचिस्तान में कोई बड़ा ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन तो पहले से ही जारी है, किस तरीके से चीज़ों को अब देखा जाएगा सर? मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पर जो जिस तरीके से मुहिमें चलाई जाती रही हैं झूठी खबरों की, इश्ताल अंगेज़ी की, बहतान तराशी की, उसके हवाले से मुझे लगता है कि स्क्रू जो है वो मज़ीद सख्त होने जा रहे हैं। और आपने देखा कि पिछले दिनों हमारे एक सहाफ़ी दोस्त ने एक ऐसी ट्वीट शेयर की जो कि बज़ाहिर रियासत मुखालिफ बयानिए को आगे बढ़ाती थी। तो वो सिर्फ उस वजह से बख्शे नहीं गए कि ये तो किसी और का मौक़िफ़ था। इस वक्त जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो इस तरह की मालूमात फैलाते हैं, उनकी तो खैर जिम्मेदारी है ही, लेकिन जितना आपका अकाउंट बड़ा है सोशल मीडिया पे, जितनी आपकी फॉलोइंग ज़्यादा है, उतनी आपकी ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा है। क्योंकि जो कुछ मवाद आपके अकाउंट से शेयर होता है, उसके नताइज होते हैं, वो किसी को फ़ायदा देते हैं, किसी को नुकसान देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि शायद अभी अप्रैल के पहले हफ्ते में हम सुन रहे हैं कि शायद कुछ मज़ीद कानून साजी भी हो। तो हालात जो है वो मज़ीद सख्त होने जा रहे हैं, चाहे वो फील्ड में दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ाई हो या साइबर स्पेस में। अच्छा सोलंकी साहब, क्या हम ये समझ सकते हैं कि आज से पहले जो कुछ पाकिस्तान में होता रहा वो एक सॉफ्ट रियासत की हैसियत से था? अगर दुनिया के साथ कंपेयर करें तो सर हार्ड रियासतें, ये हार्ड रियासत से मुराद क्या है? किसी मुल्क की अगर आप मिसाल दें, चाइना वगैरह को छोड़ के, वो तो बहुत ही हार्ड है। मुनासिब हार्ड कौन सी रियासत हो सकती है? जो मेरी समझ बूझ है सॉफ्ट या नर्म रियासत की और सख्त रियासत की, वो ये है कि नर्म रियासतें जो हैं उनके अंदर कोई कानून की हुक्मरानी नहीं है, कोई उस पर अमल दरामद नहीं होता। जो हुक्मरान जिसको चाहे उसको बख्श दे, जिसको चाहे उसको नुकसान पहुंचाने दें, कोई हार्ड फास्ट रूल्स ना हो, आपका मुल्क बिल्कुल चरागाह हो, कोई हज़ारों लोग मशरक़ से आ जाए, मगरिब से आ जाए, कोई उनकी पूछ गाछ ना हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन ना हो। मेरे नज़दीक ये फ़र्क है। तो अगर जो हमारे जो सिस्टम्स हैं, चाहे वो गवर्नेंस के हैं, इकॉनमी के हैं, ट्रांजैक्शंस के हैं, आपने देखा हवाला, हुंडी, स्मगलिंग, ये तमाम चीज़ों को रोकना जो है वो सॉफ्ट रियासत को ख़त्म करना है। अब ज़्यादा वो किस तरह की सख्ती लाना चाहते हैं, वो या तो वज़ीर आज़म साहब से पूछ लें या मोहसिन नकवी साहब से पूछ लें। ठीक हो गया। क्लासा साहब, सर हार्ड रियासत की बात हो और फिर जिस तरीके से आज डिजिटल मामलात की बात हुई, फिर आपका खुद एक बड़ा ट्विटर अकाउंट है, तो क्या जिम्मेदारियां ऐसी आप जो है वो अपने जहन में रखते हैं ट्वीट करते हुए? क्योंकि हमने कभी नहीं देखा कि आपका कोई ट्वीट ऐसा हो कि जो बिलो द लाइन हो या बिलो द बेल्ट हो, या जिसके ऊपर कोई बहुत बड़ा एतराज़ या कोई बहुत बड़ा जो है वो तनाज़ा खड़ा हो जाए। हालांकि लोग ये कहते हैं कि इतने बड़े अकाउंट के लिए ज़रूरी है कि आप तनाज़ात पैदा करें। तो ये भी सर ज़रा आप करेक्शन कर दीजिएगा कि आपने बग़ैर तनाज़े के अपना अकाउंट इतना वर्दी कैसे बनाया? आप मिलियन से ऊपर आपके सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स, वो जो फॉलोअर्स हैं, तो सर ये कैसे मुमकिन हुआ था? क्या शराफत के साथ भी मुमकिन है? बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ा अहम और बड़ा सेंसिटिव मौजू और रेलिवेंट मौजू आज लिया है। तो पहले तो यह है कि मेरे फॉलोअर्स हैं 2.3 मिलियन है मेरा ख्याल है, उस पर भी हैं, फेसबुक पे भी 1.4 मिलियन का वहाँ भी पेज है, मेरा अपना पर्सनल अकाउंट है तो वहाँ पे भी
कोई 1,35,36,000 वहाँ पे भी हैं। सो टोटल मिला के कोई 4 मिलियन के करीब अगर आप देखें तो एक फॉलोइंग, या हमारे दोस्त फॉलोइंग तो मैं नहीं कहूँगा, लोगों की बड़ी मेहरबानी कि वो हमें सुनना चाहते हैं, हमें वो लाइक करते हैं या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। लाइक नहीं भी करते बहुत सारे लोग, वो भी फॉलो करते हैं या आपके साथ ऐड हैं, मैं यूँ कहूँगा ऐड हैं। फॉलो ज़रा थोड़ा सा सख्त हो जाएगा कि कोई हम कोई बहुत बड़ी तोप चीज़ हैं और हमें फॉलो किया जाता है, दिमाग भी बंदे का ख़राब हो जाता है इस तरह का लफ्ज़ सुनकर। सो आई विल से कि मेरे साथ सारे दोस्त जो हैं वो ऐड हैं। आपने जो भी, मैं इस पे आता हूँ, इस पे ये बड़ा अहम सवाल है जो आपने किया। मैं इससे पहले थोड़ा सा हार्ड और सॉफ्ट की बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन की है इन सोलंकी साहब ने। आपको याद होगा खान साहब बात करते थे हार्ड स्टेट की। ये आइडिया बेसिकली खान साहब के दौर का है। वो ये कहते थे कि जनाब कि मुझे कवानीन चाहिए और ऐसा मुल्क चाहिए जो सऊदी अरब, वो नाम लेते थे कि सऊदी अरब वाले कवानीन पावर चाहिए, मुझे चाइना वाली चाहिए, मुझे रशिया वाली चाहिए। सो तमाम जो ऑटोक्रेट या किंगडम वाली पावर्स थी उनको वो चाहिए थी मुल्क को ठीक करना है। वो जमहूरी मुल्कों की मिसाल नहीं देते थे, आप नोट करें या उनकी तकरीरों में हमेशा वो चाइना, रशिया और सऊदी अरब, चला नॉर्थ कोरिया को भी वो समझते नहीं थे कि वहाँ पे क्या समय वो है। सो आयरन कर्टन स्ट्रांग हैंड के साथ वो डील करना चाहते थे अपने मुखालफिन को। मुखालफिन से सियासी नहीं, वो जुडिशर भी हो सकते थे, मीडिया के भी हो सकते थे, पार्लियामेंट भी थे, सिविल सोसाइटी, वो सबको डील करते थे। और उनके दौर में उन्होंने डील करने की कोशिश की। वो तो चाइना की मिसालें देते थे, देखने वहाँ तो फांसियाँ लगती हैं, वो तो यहाँ तक बात करते थे। सो रियासत का जो कंसेप्ट था, हर हुक्मरान की कोशिश होती है कि उसके पास पावर्स हों, एब्सोल्यूट पावर हों। ये आना तो पार्लियामेंट ही ये तरीके से चाहते हैं, लोगों के वोट पार्लियामेंट के जरिए, लोगों को पहले वो चक्कर दे, वो सारे हमारे सियासी भाई हैं वो आना चाहते हैं पावर में। वंस दे आर इन प्राइम मिनिस्टर हाउस, फिर उन्हें सऊदी अरब वाले ये शहजादे की पावर अच्छी लगती हैं, फिर उन्हें प्यूटन अच्छा लगता है, फिर चाइना अच्छा लगता है, फिर नॉर्थ कोरिया की पावर अच्छी लगती है कि अब हम ठीक करके देंगे। जमहूरी तरीके से नहीं ठीक करेंगे, ना खुद ठीक होंगे, हम अपने मुखालफों को ठीक करेंगे विद दिस जो कुछ वहाँ पे होता है। नंबर एक चीज़ उनकी बदकिस्मती के सारी चीज़ें हार्ड स्टेट के जो रूल्स हैं इस वक्त उन्हीं पर उनकी पार्टी पे अप्लाई हो रहे। ख्वाब उन्होंने देखा था इमरान खान साहब ने हार्ड स्टेट का, तो तबीर उसकी इस वक्त ये ले रहे हैं और उन्हीं बेचारों पे पूरी हो रही है। अब आते हैं आपके ट्विटर की साइट पर सर, जो मेरे जैसे लोग हैं, और उसमें सोलंकी साहब इज़ वन ऑफ वेरी पायनियर। ये न्यूज़ जब शुरू हुआ था द न्यूज़ अखबार, तो उसके ये स्टार्ट में ये उनकी टीम में हिस्सा थे। हम एक ना रगड़ा खा के, रगड़ा जिसको कह, रगड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हालांकि प्रोफेशनल ट्रेनिंग थी, ग्रूमिंग थी, जो हमारे जैसे सोलंकी साहब ने कराची से शुरू किया, न्यूज़ को ज्वाइन किया, मैंने फ्रंटियर पोस्ट से ज्वाइन किया 93 में एज एन अप्रेंटिस, फिर डॉन में गया मैं 96 में, फिर न्यूज़ में आया, फिर ट्रिब्यून। हमें ऐसे एडिटर्स मिले, हमने जो मतलब प्रिंट के जो लोग आए हैं, अभी भी आज देखें जो प्रिंट के जर्नलिस्ट हैं आपके डोमिनेट करते हैं, आपके इवन टीवी चैनल्स, उन पे कोई केसेस नहीं होते, मुकदमे नहीं होते। मैं आपको और भी बहुत सारे नाम अभी बताऊंगा जो मेन आपके टीवी शोज कर रहे हैं 8-10 बजे, उसमें मोस्टली जो आए हैं प्रिंट से ट्रेन होकर लोग हैं। भाई प्रिंट में फिल्टर है मेरे ऊपर जियाउद्दीन साहब बैठे हुए हैं, शाहीन सबरी साहब बैठे हुए हैं, नासिर मलिक बैठे हैं, मोहम्मद मालिक हैं, सलीम बुखारी हैं, उसके बाद ये फात हुसैन है, मैं नाम लेता जा रहा हूँ जिन लोगों से हमने जर्नलिज्म सीखे, जो मेरे एडिटर्स थे, जो हमें सकते हैं। लेकिन सर शाहीन से भाई साहब तो ब्यूरो चीफ है, एहतियात का दामन हाथ से छोड़ गए हैं कलासा साहब। चले मैं इस वक्त उनके उस पर नहीं जाता, जो मैंने उनसे सीखा बहुत अच्छा सीखा। मेरी ग्रूमिंग में, ट्रेनिंग में, मुझे आगे लाने में शाहीन साहब का बड़ा रोल है। आई फील वेरी ऑब्लाइज्ड टू हिम। अब उनकी अपनी एक राय है, ओपिनियन है, वो जो भी है मैं अपनी बात कर सकता हूँ कि मैंने वाकई उनसे सीखा और बहुत कुछ मुझे उनसे प्रोफेशनल बेनिफिट भी हुआ, बहुत सारा हुआ। जियाउद्दीन साहब से हुआ, मालिक साहब से, फहद से, सलीम बुखारी, सो आई ओव इट टू देम, नासिर मलिक साहब, बड़े बड़े लोग थे इंग्लिश जर्नलिज्म के जिनसे मैंने सीखा। सर वहाँ तो आपने बात की है ना कि कंट्रोवर्सी वाली सारी चीज़ें, हम स्कैंडल भी लाते थे, स्कैंडल्स किए हैं, स्टोरीज की हैं, और बहुत, मैं आपको अपनी मज़े की बात बताऊं, मेरे ऊपर मैंने कभी इसका वो नहीं बनाया, अपने हीरो बनने की कोशिश नहीं की, ढोल नहीं पीटा। मेरे पे कुछ 15 केसेस हुए थे पेमरा में सर, 15 केसेस 92 चैनल में था। मैंने 40-45 पेशा भुगती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सारे जीते हैं, और कभी रोना भी नहीं रोया कि मेरे पे केस हो गया। भी ठीक है, मुल्क के कवानीन है, अगर मैं बैठा हूँ तो मुझे जिम्मेदारी से बात करनी है। 3-4 मैंने अदालती केसेस भुगते हैं, 5 मेरे सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेकर चीफ जस्टिस साहब ने मुझे बुला लिया था कि फलां खबर की साबित करके दे, अल्हम्दुलिल्लाह वो साबित की। रीज़न क्या थी? मैं अपने उन तमाम एडिटर्स का शुक्रगुजार हूँ, उनमें अपने सब एडिटर्स का उनका शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें रिपोर्टर बनाया। रिपोर्टर की ट्रेनिंग क्या है कि आपने कोई ऐसी बात नहीं कहनी जो कल को कोर्ट ऑफ लॉ में साबित ना कर सकें। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ट्वीट शेयर किया है तो ये उनका सोलंकी साहब का ट्वीट है, ये फवाद का ट्वीट है, उनको पकड़े, उनके पूछो। नो, अगर मैं उसको शेयर कर रहा हूँ तो 100% मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे उसको बताना है। सो इस पे ट्विटर अकाउंट हो या फेसबुक पे, अच्छी खबर, अच्छी स्टोरी के साथ, अच्छे कमेंट के साथ भी आप जिंदा रह सकते हैं, आप फॉलोइंग ले सकते हैं, दोस्त ऐड कर सकते हैं। मैं जब भी ट्वीट करता हूं, कोई भी करूं, और बहुत सारे मेरे ट्वीट इतने कोई बाज़ आसान भी नहीं होते, मुश्किल भी होते हैं, सख्त भी होते हैं,
एक तो सब पे करते हैं, आपको पता है, किसी के साथ कि मेरी कोई मोहब्बत प्यार सियासी किसी के साथ नहीं है। दूसरा मुझे पता है कि कल को और किसी को ले जाएं या ना ले जाएं, मुझे तो जरूर लेके जाएंगे कि इधर हैं, साबित करेंगे आपने ट्वीट किया है। सो मेरे जहन पे एक प्रोफेशनल एक दबाव रहता है। मेरी एक ट्रेनिंग ऐसे है, मेरे उस्तादों की ट्रेनिंग ऐसे है कि आपने, बल्कि हमें तो सिखाया जाता खबर में ख्वाहिश नहीं डालनी है आपने, ख्वाहिश वाली खबर नहीं। इवन मोर ओवर, मतलब फवाद भाई आप हैरान होंगे, लफ्ज हम लिख देते हैं ना, मतलब इंग्लिश पैरे में कहीं पे, अब उसमें बैठे हुए हमारे सुलंगे साहब, अगर आप ये मोर ओवर लिख के शुरू करें तो वो चमाटें पड़ती थी कि मोर ओवर का मतलब क्या है कि आपके पास खबर खत्म हो गई, नो यू वांट टू पैड, अब आप अपनी तरफ से कहानी बनाना चाहते हैं। मोर ओवर जैसा लफ्ज लिखने पे हमें डांट पड़ जाती थी सर कि क्यों लिखा है, इसका मतलब स्टोरी एंड करो, यहाँ पे खत्म हो गई, तुम्हारे पास खबर नहीं, अब तुम यहाँ ख्वाहिश डालना चाहते हो। इतनी ट्रेनिंग के बाद हम, अब क्या हुआ यहाँ पे, जो आपका मसला, जो आपका सवाल है, ये प्रॉब्लम बड़े अकाउंट्स वालों को, बड़े जर्नलिस्ट या जो वो बैठे टीवी चैनल्स पे, वो बड़े बैठे, हम तो हम्बल से आदमी हैं, उनको ये प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनको फेम भी मिल गई है, उनके पास पैसा भी है, नाम भी है, फॉलोइंग भी है। ये प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? ये वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जो नए नए आए हैं, जिनकी ट्रेनिंग नहीं है, जो रिपोर्टिंग नहीं की, जिन्होंने जर्नलिज्म को ऐसा सीखा नहीं है। सोशल मीडिया आया है, बस्ट आया है, लोगों को लगा है कि यार मतलब अपनी भगवान है, कि मतलब अब टीवी चैनल की आपको जरूरत नहीं रही, अब आप यूट्यूब पे बैठे हैं, ट्विटर पे बैठे हैं, फेसबुक पे बैठे हैं, कोई एडिटर नहीं है, कोई सब एडिटर नहीं है, ब्यूरो चीफ नहीं है, फिल्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप ही आप हैं। फिर आप ही आप हैं, फिर अब आपको फॉलोइंग चाहिए, आपकी ट्रेनिंग है नहीं, आपने बम चलाने, तोपें चलानी, F-16 चलाना है, कोई बहुत बड़ी खबर देनी है, अच्छा खबर आपके पास है नहीं क्योंकि ट्रेनिंग नहीं है, यू आर नॉट ए रिपोर्टर, यू आर नॉट ए जर्नलिस्ट। इधर उधर जाएंगे, कहीं से फिरेंगे, मिलेंगे, किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अटैच हो जाएंगे, वो इनको दो चार बातें बताएंगे, ये जाकर लिख दो, उसके बाद उनकी फॉलोइंग बढ़ना शुरू हो जाएगी एक पार्टी की वजह से। फिर वो समझेंगे अब हम बैठ के हुकूमतें भी बदलेंगे, मुआशरा भी बदलेंगे और ख़ुद को भी बदलेंगे। आपको जब फॉलोइंग चाहिए होती है, ट्विटर आपका एक मास्टर है, इट्स ए पॉलिटिकल या सोशल मास्टर। आपका एलन मस्क कहते हैं जी 8 अरब लोग जो हैं, जो सोशल मीडिया के वो हैं उस पे हैं, ये 4 अरब मेरा ख्याल यूज़ करते हैं, कहते हैं 4 अरब लोग जो हैं वो आपके सिटीजन जर्नलिस्ट हैं। ये एलन मस्क साहब फरमा चुके हैं कि अब उन्हें ज़रूरत नहीं है मेन मीडिया की, सारे जर्नलिस्ट हैं, 4 अरब जर्नलिस्ट फिर रहा है इस पूरी दुनिया में। अब जर्नलिस्ट को जनाब खबर चाहिए, ये जहन में रखें, खबर के साथ फॉलोइंग चाहिए, मीडियम तो दे दिया आपने, ट्विटर दे दिया, फेसबुक दे दी, यूट्यूब हो गई, अब खबर कहाँ से लाएंगे? अब उसके बाद फॉलोइंग कहाँ से लाएंगे? फॉलोइंग और खबर, और आपने रोजाना देनी है सर, ये मास्टर को फीड करना है, रोजाना आपने फीड करना है उसको। अब आपने अपने फॉलोइंग बढ़ाने के लिए झूठ भी बोलने हैं, आपको रियासत की भी फिक्र नहीं है, मुआशरे की फिक्र नहीं, आपको फॉलोइंग की फिक्र है, साथ में उन्होंने डॉलर लगा दिए आपके साथ कि डॉलर भी मिलते हैं। सो डॉलर है, फेक न्यूज़ है, साथ में फॉलोइंग है, ये 4 चीज़ें इकट्ठी हुई हैं ना सर, फिर लोग उन्हें यही कुछ करना शुरू कर। जितने प्रॉब्लम आ रहे हैं, रिपीटिंग, मोस्ट ऑफ द वो लोग हैं जिनको जर्नलिज्म की उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है, न्यू कमर है, फेम चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, क्विक रिकग्निशन चाहते हैं, एक स्टेटस चाहते हैं, सेलिब्रिटी का हर एक को चाहते हैं, हमारा भी दिल करता था। सो सर जी, ये आपका सोशल मीडिया की एक छोटी सी साइंस जो मुझे समझ आती है, वो लोग जो रोज़ाना के बुनियाद पे अपनी फॉलोइंग को उन्होंने इंटैक्ट रखना है, उन्होंने ख़बर देनी है, ख़बर नहीं है तो ख़बर क्रिएट करनी है, क्रिएशन के चक्कर में झूठी खबरें भी आती हैं, गलत खबरें भी आती हैं, फिर आप प्रोवोकेट भी करते हैं, जान भी दांव पे लगाते हैं, और फिर आप अगर रियासती कवानीन, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं हमेशा क्लियर हूँ, बड़े लोगों को अच्छी नहीं लगेगी सर, मैं जो बात कह रहा हूँ मेरी बात ठीक होनी चाहिए, मुझे अनइंटेंशनल मिस्टेक हो सकती है, गलती इंसान से होती है, इंटेंशनली तौर पर मुझे खबर गलत नहीं देनी चाहिए, मुझे झूठ नहीं देना चाहिए, और कल को मुझे अपना बोला ट्वीट किया हुआ फेसबुक के एक एक लफ्ज का मुझे जिम्मेदार होना चाहिए। मुझसे गलती हुई है, लॉ कैन आस्क मी, आई शुड गो टू द लॉ, और मैं एक्सप्लेन करूँ, अपने सबूत दूँ, बातें करूँ। सो ये कह देना जनाब के यहाँ पे कोई कानून नहीं होना चाहिए, मदर पिदर आज़ाद होनी चाहिए, बस अपन ही भगवान है, मुझे किसी को वो पकड़ेंगे तो जनाब यहाँ पे आज़ादी साहब, इतने बड़े बड़े लोगों पे क्यों नहीं केसेस हुए सर? मैं नाम लेना शुरू करूँ अगर, उन पे क्यों नहीं केसेस हो रहे? वो भी शो करते हैं, वो भी ट्वीट करते हैं, व्हाई नॉट? बिकॉज दे आर ट्रेन्ड जर्नलिस्ट, उन्हें पता है कि जनाब हमने खबर को किस तरीके से पेश करना है। यहाँ पे आपको जो दिल चाहे कह दें, रियासत के खिलाफ कह दें, मतलब इंस्टीट्यूशंस को तुम वो कर दें, किसी का कोई ख्याल नहीं है, लिहाज नहीं है, गाली गलोच बकवासियात, दुनिया जहाँ के जाके देखें तो सही, और पकड़े जाए तो कहते हैं हमारी आज़ादी सहाफ़त खतरे में पड़ गई। अच्छा लास्टली, आई एम सॉरी बात लंबी हो गई भाई, मुझे इनकलाब आया हुआ है, मुझे आया हुआ है, मुझे कि मैंने मुल्क बदलना है, सोसाइटी बदलनी है, इस मुल्क को बहुत बड़ा कुछ चेंज करना है, तो भाई मैं उस इनकलाब के लिए जो कुछ एफर्ट कर रहा हूँ, गलत सही लिख रहा हूँ, कल को उसके कंसिक्वेंसेज हैं,
तो कंसिक्वेंसेस मैं भुगतूं ना। तो इनकलाब आप और सोलंकी साहब क्यों भुगते हैं मेरे? आप ये कहते हैं इनकलाब मुफ्त में नहीं आएगा। मेरे इनकलाब की कीमत जो है, नहीं सर, और बात है। सवाल यह है कि मैं इनकलाब लाना चाह रहा हूं, मेरे इनकलाब के कंसिक्वेंसेज हैं, ठीक है सर। मैं कुछ ताकतवर लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूं, मेरा ख्याल है इनके खिलाफ लड़ना है, मेरा ख्याल है, मैं घर से ये सोच के निकला हूं, उसकी कीमत मैं दूं ना सर, जो भी है। आप और सोलंकी साहब क्यों दें? बिल्कुल ठीक। और लोग क्यों दें? वाई शुड दे पे दैट? के भाई व्यूज तो मेरे हैं ना, ख्यालात तो मेरे हैं ना, तो अपने ख्यालात की कीमत मैं दूं। फिर हमें वो आ जाते, देख नहीं फलां बंदे के साथ ये जाती हो कि आपने साथ नहीं दिया। भाई उसको हमने कहा था कि तू जा और ये चीजें लिख दे, तू इस तरह की चीजें शेयर कर दे, और तेरा जो दिल चाहे, तूने हमसे मशवरा किया था, या हमें पता है कि तेरे व्यूज जो है इस मुल्क कौम के लिए ठीक है, तेरे व्यूज है, फेयर एनफ, वी रिस्पेक्ट इट, बट इफ देयर आर कंसिक्वेंसेज, मैं भी लिखता हूं, बोलता हूं, हमने कंसिक्वेंसेस फेल किए। मैंने 50 पेशा भुगती ना जाके पैमरा में सर, मैंने 5 केसेस भुगते ना अदालतों में, अभी भी भुगतता हूं मैं। तो मैं तो किसी को नहीं कहता मेरे साथ अदालतों में चलें, मेरे साथ पैमरा में चलें, मेरे साथ FIA में चलें, मेरे साथ फलां चलें। अगर मुझे ये शौक है इनकलाब लाने का, मुल्क बदलने का, इस सोसाइटी को बदलने का, मुझे जनून है, मेरे दिमाग में एक चीज आ गई है, तो भाई साहब आई शुड पे फॉर दैट। ठीक हो गया। मैं फिर खुद पे करूं आपको और सोलंकी साहब को, वो आगे फायरिंग स्क्वाड के आगे ना खड़ा कर दूं, क्योंकि मैं भी गोली खा रहा हूं, आप भी हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को लड़ रहा था। ऐसे नहीं होता सर। अपने इनकलाब की कीमत जो है ना, वो हर बंदा फिर खुद दे।